अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यू आर ऑलरेडी वे अहेड ऑफ द कंपटीशन, लेकिन अगर आपने इस वीडियो में बताई हुई एडवाइस को सीरियसली नहीं लिया तो सीयूईटी आपको सीरियसली नहीं लेगा। एंड तक देख रहे हो, आई होप एक एक वर्ड सुन रहे हो। व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड कैट। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो फॉर 2026 या फिर whenever you're watching this। देखिए गाइस, जस्ट बिकॉज आप इधर आ चुके हो आई कैन से वन थिंग, यू आर वे अहेड ऑफ द कंपटीशन। बहुत लोग एंड मोमेंट में जाके जगते हैं, वो पूरे के पूरे साल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। दे कीप फोकसिंग ऑन देयर क्लास 12 मार्क्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। इन फैक्ट एट ग्रैंड कैट आई कीप टेलिंग यू हाउ इंपॉर्टेंट योर क्लास 12 मार्क्स आर, बट देयर इज वन थिंग इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर क्लास 12 मार्क्स, विच इज योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स। एंड हियर दैट अप्लाइज टू सीयूईटी। अगर आप जाना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप जाना चाहते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप जाना चाहते हो जेएनयू, आप जाना चाहते हो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ऑफ राजस्थान, तो आपके लिए सीयूईटी इज गोइंग टू मेक और ब्रेक दैट ड्रीम। देखिए, मैं खुद रामजस कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक ऑनर्स कोर्स में। हमारे स्टूडेंट्स हर साल नॉर्थ कैंपस, बीएचयू, साउथ कैंपस, कोई भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी ले लो इंडिया की, सीयूईटी के हमारे स्टूडेंट्स उधर जाते हैं और बहुत बड़े नंबर में जाते हैं। सो आई अंडरस्टैंड द blessing that being in a good university gives you and I want you to understand that as well। अगर आप एक साल मेहनत लगा देते हो सीयूईटी के लिए, आपके आने वाले 4 साल बहुत बेटर हो जाएंगे। देखिए गाइस, जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, मेरे पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऐसे आती थी, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज ऐसे आती थी, लेकिन ये होता क्यों था? मेरे फ्रेंड्स इतने इंस्पायरिंग होते थे, माय टीचर्स वर फैंटास्टिक। व्हाई डिड दैट हैपन? बिकॉज आई वर्कड हार्ड एंड गॉट इनटू वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री एंड आई वांट द सेम फॉर यू। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो और कैसे आप सीयूईटी में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हो। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा, स्ट्रैटेजी दूंगा, टिप्स दूंगा। अगर आप और बढ़िया सीयूईटी कंटेंट चाहते हो तो अभी के अभी ग्रैंड कैट को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। देखिए, जो भी इस टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स को प्रायोरिटाइज कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को त्यागो मत। बिकॉज आपको पता होगा, आपने सुना होगा, एक सर्टन सेंस ऑफ इनसाइड रूमर चल रहा है कि सीयूईटी 2026 में बोर्ड एग्जाम परसेंटेज की भी कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, इन द सेंस कि यूनिवर्सिटी एडमिशंस में शायद आपका 80% सीयूईटी स्कोर वेटेज दिया जाए और 20% आपका बोर्ड एग्जाम का भी वेटेज दिया जाए। अभी तक ये कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। होपफुली बाय द टाइम यू वॉच दिस और यू वाचिंग दिस फॉर द सेकंड टाइम ये क्रिस्टलाइज हो जाए। लेकिन अभी हम अज्यूम करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स की परसेंटेज कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगी। इट वोंट बी नियरली एज इंपॉर्टेंट एज योर सीयूईटी मार्क्स, बट इट विल हैव सम रोल टू प्ले। एट द सेम टाइम आई होप यू अंडरस्टैंड सीयूईटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड इन द बिगिनिंग, यू आर वेरी अर्ली and very smart, so congratulations। Okay, before I tell you how you can begin your CUET 2026 preparation, it's important you have the context of CUET 2025। CUET 2025 बहुत ज़्यादा weird था, बहुत ज़्यादा अजीब था। दिसंबर के महीने में, आप याद रखिए एग्जाम मई जून में हो रहा है, दिसंबर के महीने में बोला जाता है कि पूरा का पूरा पैटर्न बदल दिया गया है। ऑप्शनल क्वेश्चंस हटा दिए, कहीं सब्जेक्ट को पूरा हटा दिया, पेपर पैटर्न हार्ड बन गया, नंबर कम हो गए और जो एक सब्जेक्ट के मार्क्स 200 होते थे वो 250 कर दिए गए। सीयूईटी इज नो लॉन्गर एन एग्जाम जो वो 2024 तक होता था, एक इजी एग्जाम कि हमने बोर्ड एग्जाम के लिए जो पढ़ा है वही हम सीयूईटी के लिए पढ़ के चले जाएंगे और हमारे नंबर आ जाएंगे। नो, दैट डज नॉट अप्लाई एनी मोर। योर सीनियर्स कैन एंड विल अटेस्ट टू दिस। अगर आप उनसे बात करोगे, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड दे विल अग्री विद इट। सीयूईटी अब कोई एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप 1-2 हफ्ते पढ़ के निकाल लो, बिकॉज आप अज्यूम करते हो कि जो आपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ा है वो पढ़ाई सफिशिएंट है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं गए और आप अच्छे नंबर ले आए 12th में तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो ये बात समझ लो। अब मैं आपको बताता हूं आपको पढ़ना कैसे है। स्टेप नंबर 1, disassociate from your board exam studies and do not assume that when you study business studies, history, political science, psychology, biology for class 12 that you are studying it for CUET, because fundamentally इन दोनों की पढ़ाई अलग होगी even if the syllabus is the same। I think we can agree and I hope you know, बिजनेस स्टडीज का जो 12th का सिलेबस है वही सीयूईटी का सिलेबस है, 1-2 यूनिट्स ऐड हो जाती हैं एक्स्ट्रा। जो साइकोलॉजी का सीयूईटी सिलेबस है वो 12th सीबीएसई का सिलेबस है। जो ऑब्वियसली सीबीएसई स्टूडेंट्स नहीं है उन्हें तो ये स्क्रैच से ही पढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर द सेम सब्जेक्ट द सेम वे। अगर आप बिजनेस स्टडीज 12th के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, दैट कैन नॉट ट्रांसफर ओवर टू सीयूईटी। व्हाई इज दैट? देखिए, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, फंडामेंटली दोनों एग्जाम्स डिफरेंट हैं। योर बोर्ड एग्जाम्स आर सब्जेक्टिव एंड योर सीयूईटी एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट डज दिस मीन, माय डियर चैंपियंस?
दिस मीन्स कि अगर आप बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हो, हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हो, बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हो, एक क्वेश्चन के लिए आप अपने शब्द में आंसर्स लिख सकते हो. यू डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस व्हाट हैज बीन रिटन इन द एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, या फिर अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो. एक अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स ही हैं और आपको वो चारों लिखने हैं. 10 पॉइंट्स में से आप 4-5 लिख दो और वो मोर और लेस मार्किंग स्कीम में होंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे. बट व्हेन इट कम्स टू CUET, it is an objective exam. What does that mean? It is exactly like the 1 markers in your board exam. या तो आपका आंसर सही है या तो आपका आंसर गलत है. There is no in between. There is no half wrong, half right answer. So this means that what you're going to be tested on is going to be very objective. या तो आप सही होगे या तो आप गलत होगे. आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे MCQ फॉर्मेट में. अगर आपने सही ऑप्शन पिक किया तो सारे नंबर, नहीं पिक किया तो कुछ नहीं मिलेगा. इनफैक्ट नेगेटिव मार्किंग होगी. सो आपको करना क्या है? जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आपको 1 मार्कर्स तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे. 20-20 नंबर के वो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं. जब भी आपको ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, हर एक लाइन को देखो और सोचो इससे क्या 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है. बिकॉज इन मेनी वेज CUET इज द सेम एग्जाम. इट्स ट्राइंग टू क्रिएट 1 मार्कर क्वेश्चंस, ऑल्दो दे आर वे मोर कॉम्प्लेक्स, out of thin air from the NCERT. So the very basic step I can give you is this. You just have to invent questions for yourself. This is what I call question invention. In the sense that आप जब भी कुछ पढ़ो, आपको सोचना है इससे क्या CUET का सवाल बन सकता है. अगर आपने NCERT की एक एक लाइन को ऐसे नहीं पढ़ा तो CUET में अच्छे नंबर लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. आप CUET के 2025 के क्वेश्चन पेपर देख लो, दे आर नॉट अ केक वॉक बाई एनी मीन्स. तो डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए CUET में आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है आज से ही. बाय द वे, कॉमेंट करके बताइए आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, किस कॉलेज में जाना चाहते हो और आपको कौन सा कोर्स करना है. लेट मी सी योर एस्पिरेशंस. सो क्वेश्चन जनरेशन आज से शुरू करो. इनफैक्ट मेरी रिकमेंडेशन होगी दिन का 1 घंटा निकाल लो और 1 घंटे में सिर्फ क्वेश्चन जनरेशन पे फोकस करो. आपको क्या करना है? सपोज बिजनेस स्टडीज हो गया, हिस्ट्री होगा, बायोलॉजी हो गया. चैप्टर 1 खोलो, हर एक लाइन पढ़ो और अंडरलाइन करो फैक्ट्स, नेम्स, डेफिनेशंस, और हर एक लाइन में अपने आप से पूछो इससे क्या सवाल बन सकता है. एक फैक्ट बुक बनाओ, बिकॉज CUET में बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं. बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दिलवा रहा मैं आपको, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप ये आज से कर सकते हो टू जस्ट बिगिन योर प्रिपरेशन थ्रू क्वेश्चन जनरेशन. ऐसी टिप आपको कहीं नहीं मिलेगी, बट दिस हैज़ वर्कड फॉर माई स्टूडेंट्स. आई हैव टॉट thousands of CUET students and they credit this one thing the most, the absolute most. Step 2 is हर डे अगर आप कर सकते हो या फिर एटलीस्ट सैटरडे संडे 1 घंटा निकाल दो फॉर GAT एंड इंग्लिश. तो आपको पता होगा CUET में एक डोमेन होते हैं, ठीक है, वो आप 12th वाले डोमेन्स लेते हो. मोस्ट लोग 12th वाले डोमेन्स लेते हैं बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये रूल है. ऑल्दो आप CUET में कुछ भी ले सकते हो, DU के लिए आप नहीं ले सकते. एक चीज़ होती है लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपकी लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट होती है, मोस्ट लोग इंग्लिश लेंगे. और एक होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबको देना चाहिए क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज खुल जाते हैं. बहुत यूनिवर्सिटीज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट ही मांगती हैं. BHU का कई कोर्सेज हो गए, JNU हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला. सो व्हाट डू यू हैव टू डू? Very simple. Just take out 1 hour each on Saturday, Sundays, bare minimum, and just study GAT and English. देखिए guys, अगर आप GAT English especially because वो तो हर जगह मांगी जाएगी लैंग्वेज टेस्ट के रूप में, अगर आप उन पे फोकस नहीं करोगे तो आपकी कहीं पे भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा गिर जाएगी. सो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. डोमेन्स तो देखो यू विल फिगर आउट वन वे और द अदर, लेकिन बच्चों के नंबर GAT और इंग्लिश में ही कटते हैं. पहले तो इंग्लिश में 200 और 200 हमारे इतने स्टूडेंट्स ले आते थे, लेकिन अब टॉपर सबसे ज्यादा AIR1 जिसको आप कह सकते हो, ऑल्दो ये सब अब पब्लिश नहीं होता, AIR1 कह लो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, उसके भी नोवेयर नियर क्लोज टू 250 आ रहे हैं. तो इंग्लिश और GAT आर बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. लास्ट ईयर इफ आई रिमेंबर करेक्टली 210 के नीचे था GAT का स्कोर, 203 या समथिंग था हाईएस्ट स्कोर. सो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दीज 2 सब्जेक्ट्स बिकॉज दे कैन मेक और ब्रेक योर एडमिशन. तो एक स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया, आप डोमेन्स की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो एक मैनेजेबल वे में, और स्टेप 2 में मैंने आपको बता दिया है GAT और इंग्लिश के बारे में. अब GAT हमें पढ़ना कैसे है, इंग्लिश हमें पढ़ना कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि इसमें आता क्या है.
सिलेबस के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, वो मैं आपको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में कि जीएटी और इंग्लिश में पूछा क्या जाता है। सिलेबस जब आपने देख लिया तो आप क्वेश्चन टाइप्स देखो। जैसे जीएटी में आपको सिलोजिज्म के बारे में पता होना चाहिए, आपको सरफेस एरिया के बारे में पता होना चाहिए, आपको लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश यू शुड नो पैराजम्बल्स, यू शुड नो फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइप्स, यू शुड नो एनालॉजीज। ये सारी चीज़ें आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी बिकॉज ये 12th में पढ़ा ही नहीं जाती, तो आपको इनके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि आप बोर्ड एग्जाम के बाद कर लोगे, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो ये कर पाएंगे। पर अगर आप अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन इन दोनों के लिए स्पेशली ईजियर बनाना चाहते हो, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं ग्रैंड अकेड के 2 फैंटास्टिक कोर्सेज। बहुत सारे लोग इन कोर्सेज से एसआरसीसी, स्टीफेंस, हिंदू, रामजस, बीएचयू, जेएनयू गए हैं। दीज आर सीयूईटी चैंपियन कोर्सेज बाय ग्रैंड अकेड। एक है हमारा सीयूईटी इंग्लिश चैंपियन कोर्स और एक है हमारा सीयूईटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चैंपियन कोर्स। सीयूईटी इंग्लिश चैंपियन कोर्स की बात करूं, ये मैंने पढ़ाया है। आई एम एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम रामजस कॉलेज एंड इंटरनेशनल डिबेटर, राइटर, रिसर्चर, ऑल इन द रेल्म ऑफ इंग्लिश। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाया है थ्रू दिस कोर्स एंड a significant majority of them have done extremely well. इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे क्विक कोर्स है ये। वीकली लाइव सेशंस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन टाइप का आपको मटेरियल मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, पर्सनल डाउट सपोर्ट मिलेगा। ये कोर्स ज्वाइन कर लो, सीयूईटी की कोई टेंशन नहीं होगी। जीएटी के लिए भी हमारी एजुकेटर हैं वर मैम, खुद एमबीए हैं। 3 सालों से वो वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रही हैं। ये कोर्स में आपको सेम फीचर्स मिलेंगे, वीकली लाइव सेशन, पर्सनलाइज्ड डाउट सपोर्ट, हर एक क्वेश्चन टाइप के मटीरियल, लेक्चर्स, एक्सप्लेनेटरी वीडियो, सब कुछ। आपने अगर ये कर लिया, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, कोई मॉक टेस्ट लेने की जरूरी नहीं है, बिकॉज इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। और क्या चाहिए, सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर मनी है इन दोनों कोर्सेज में। यू कैन चेक बोथ ऑफ दीज कोर्सेज आउट इन द पिन्ड कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। नहीं तो यहां पे आपको मिल जाएगा गैट का क्यूआर कोड और यहां पे आपको मिल जाएगा इंग्लिश का क्यूआर कोड। स्कैन करके डिटेल्स चेक कर लो, ज्वाइन कर लो, बहुत मजा आएगा हमारे साथ पढ़ के। नाउ दैट वीव कवर्ड the 2 pillars, I've told you how to prepare for domains and how to start your preparation for them, and I've also told you how to start your preparation for, even more importantly, CUET, GAT and CUET English. Now I want to tell you about something where you can practically see आप कर क्या रहे हो। तो अभी के लिए आई वुड रेकमेंड, अगर आप कोर्सेज में हो, पढ़ाई कर रहे हो, एनटीए खुद पास्ट ईयर पेपर्स पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट पे। व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज जस्ट डाउनलोडिंग अ फ्यू ऑफ देम। मेरी रिकमेंडेशन आप 2025 से ही करो, बिकॉज 2025 का ही आपके लिए रेलिवेंट है। बाकी सारे थोड़े इररेलेवेंट हो चुके हैं बिकॉज क्वेश्चन टाइप बदल चुका है, पैटर्न ही बदल चुका है। तो उनको डाउनलोड करो, देखो कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, एंड देन रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 1, देन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चन जनरेशन कैसे करनी है और अपनी पढ़ाई कैसे आगे बढ़ानी है। सो टेक अवेज क्या है, लैंग्वेज टेस्ट और जीएटी को प्रायोरिटी देनी है, 1-1 घंटा देना है एटलीस्ट एक हफ्ते में। वीकेंड्स में कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें अकाउंटेबिलिटी आपकी बन जाएगी, बिकॉज हम वीकेंड्स पे ही सेशंस लेते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू डोमेन टेस्ट, क्वेश्चन जनरेशन, लाइन बाय लाइन स्टडी एंड 1 hour अ डे डेडिकेटेड सीयूईटी प्रेप विल एंश्योर कि आपके अगर सपने हैं वो लेवल के, एसआरसीसी, स्टीफेंस, हिंदू लेवल के, एलएसआर, रामजस लेवल के, तो वो आपके एक्चुअलाइज हो जाएं। बीएचयू, जेएमआई, आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, मेहनत तो करनी है माय डियर चैंपियंस। तो मेहनत करो और कमेंट्स में बताओ आप कहाँ जाना चाहते हो, कौन सा कोर्स करना चाहते हो। आई वुड रियली लव टू सी वेयर यू वांट टू गो एंड आई वांट टू हेल्प यू अचीव दैट। ग्रैंड अकेड ओनली वांट्स द बेस्ट फॉर इट्स चैंपियंस। तो आप कमेंट्स में भी बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दैट फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स दैट्स प्लानिंग टू टेक सीयूईटी, बिकॉज उनका भी आपको भला करना चाहिए ताकि आप दोनों अपने ड्रीम कॉलेजेस में जा पाओ। एंड ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।